तो आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो है मोशन ऑफ द अर्थ। क्या लिखा भाई? मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का गति हम लोग इसको कर सकते हैं। अर्थ का मोशन कुछ होता नहीं है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कह रहा है कि द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन। तो कह रहा है कि जो पृथ्वी है ना, क्या है पृथ्वी, ये निरंतर एक कॉन्स्टेंटली कहता एक निरंतर गति में है। ठीक है, निरंतर गति में। तो ये चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। कह रहा है कि सपोज करो कि ये हमारा सन है, जैसे ये हमारा सन है और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो ये हमारा सन है और ये हमारा पृथ्वी है। तो ये ऐसा नहीं होता कि कभी कभी ऐसे चल रहा है और कभी हम पीछे हो गए कभी आगे, ऐसा नहीं होता। ये एक कॉन्स्टेंटली चलेगा, हम चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जैसे साइकिल का पहिया देखें हमने, वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकती है। हाँ, ये अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, इसको खोल के अगर हम एक बार सेट कर दें तो फिर कभी आगे पीछे नहीं होगा। वही कह रहा है, क्या है कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस। कह रहा है कि ये एक अक्ष पर क्या करता हूँ, गति करता हूँ। सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। सूर्य की क्या करता है, चारों ओर घूमती रहती है। घूमती रहती है ना। सूर्य की चारों ओर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमती है। कह रहा है कि अगर इसका ये जो दूरी है ना, यहाँ से जैसे ये सन मान लो, ये क्या है, सन है और ये हमारा पृथ्वी है। हाँ, ये हमारा क्या, पृथ्वी है। तो कह रहा है कि ये जो अक्ष घूम रहा है ना, ये कभी मतलब थोड़ा सा कम और थोड़ा बेसी नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि ऑन इट एक्सिस, ये एक एक्सिस है। दिस मोशन account for many of the phenomenon we see as normal occurrences, night and day, changing of the season, and different climate in different regions. कह रहा है कि ये मोशन, ये गति कह सकते हैं, ये गतियां उन अनेक घटनाओं, फिनोमेनन कहते हैं घटना, उन अनेक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से देखते हैं। सामान्य रूप से क्या मतलब, नॉर्मल, है ना। वी सी एज अ नॉर्मल एक्यूरेंस, सामान्य रूप से देखते हैं। जैसे क्या, रात हो गया, रात और दिन हो गया, रात और दिन। चेंजिंग ऑफ द सीजन, और जो जो ऋतु होता है ना, यहाँ पे ऋतु लिखना, ऋतु का परिवर्तन तथा एंड डिफरेंट क्लाइमेट, और जो ये जलवायु बदलते हैं। डिफरेंट क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट में परिवर्तन होते हैं। डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, विद अ ग्लोबल, है ना, ग्लोब बॉल properly mounted and rotating on its axis। कह रहा है कि यदि एक यहाँ पे वैश्विक लिखा हुआ, ठीक है, इसका ये जो ग्लोब बॉल लिखा हुआ ना, इसी का हिंदी क्या होता है, वैश्विक गेंद, है ना। वैश्विक गेंद को ठीक से स्थापित करके अपनी धुरी पर घुमाया जाए। ठीक है, अपनी धुरी पर घुमाया जाए, यहाँ पर घुमाया जाए। द मूवमेंट ऑन द अर्थ, क्या कि अर्थ का जो गति होगा ना, मूवमेंट होगा अराउंड द सन मे बी एलुस्ट्रेटेड, एलुस्ट्रेटेड एक्यूरेटली। जो सूर्य, हाँ, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को सटीक रूप से चित्रित किया जा सकता है। जैसे एक सपोज करो, ये है हमारा, सपोज करो ये हमारा क्या कह सकते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल लो कि एक रस्सी में इसकी क्या करना है, ऐसे बांध देना है। अब इसको क्या करना है, घुमाना है। तो यहाँ पर रस्सी देख नहीं रहे, जरा तो दिखा दें। तो सपोज करो कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे रख के, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे
ऐसे क्या करें, इसको घुमा रहे हैं, इस तरह से इसको क्या करें, घुमा रहे हैं, है ना। तो ये जो घूम रहा है, ये जो घूमेगा इस तरह से इसे, तो ये जितना दूर लेगा उतना ही दूर तक रहेगा, उससे आगे नहीं घसक सकता है। तो क्या भाई, एक सटीक रूप से एक चित्रित किया जा सकता है, हम इसको आराम से बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरा में, रोटेशन। रोटेशन बता दूं, एक देखो, एक मोशन, एक रिवोल्यूशन का एक रोटेशन होता है। हम पहले ही बता चुके थे, दो होता है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन मतलब होता है कि 360 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है सूर्य, है ना। हमारा पृथ्वी 360 दिन में एक ग्रह कंप्लीट करता है ना। लेकिन रोटेशन मतलब क्या होता है, 24 आवर्स में ये कंप्लीट करता है। रोटेशन मतलब क्या होता है, 24 आवर में कंप्लीट करने वाला। तो क्या है भाई, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट काउंटर क्लॉकवाइज। कह रहा है कि जो हमारा जो सूर्य है ना, हमारा जो सूर्य है, या हमारा सन, हमारा जो अर्थ है वो इस तरह से सपोज करो, यहाँ पे हमारा अर्थ है, ये है ना, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे चांद होगा, यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे ये चांद है। तो कह रहा है कि ये गति करेगा ना, ये इस तरह से गति करेगा, इससे गति करेगा, हाँ, इससे इस तरह से गति करेगा, इस तरह से। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पहले पश्चिम, फिर पूरब, फिर पश्चिम, फिर पूरब, फिर पश्चिम, फिर पूरब। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ की वेस्ट टू ईस्ट, है ना। आगे है, इट टेक्स द अर्थ 23 आवर्स। कह रहा है कि ठीक है भाई, हम तो लेकिन हम लोग तो सुने कि 24 आवर्स का एक दिन और एक रात होता है। तो देखो ये करेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो भाई कितना घंटा, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड टू कंप्लीट अराउंड टर्न। कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो हमारा अर्थ है, इसको यहाँ से यहाँ से मतलब तो पूरा जो कंप्लीट करता है वो 260 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन ये सपोज करो यहाँ से इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, हाँ, इस तरह से। तो ये रिवोल्यूशन है ये रोटेशन नहीं है। ये क्या है, ये अगर पूरा कंप्लीट करेगा तो वो रिवोल्यूशन घूम रहा है। लेकिन रोटेशन में देखो, ये सिर्फ इतना ही कंप्लीट करेगा, कितना, इतना ही कंप्लीट करेगा, है ना। कितने में, 24 आवर्स में। फिर हम इसके बारे में आगे बताएंगे कैसे होते हैं, फिलहाल तो जानते हैं। तो ये क्या था भाई, ये हमारा एक दिन में कंप्लीट हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कंप्लीट करना। तो एक चीज अगर हम, हालांकि एक एग्जाम पूछा है कि हमारे पृथ्वी को जो है वो दिन और रात जो एक कंप्लीट करता है उसको कितना घंटा लगता है, तो हमें याद रखना, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड 0.9, है ना। ये हमारे पृथ्वी को कंप्लीट करने में लगाता है। डे एंड नाइट, दिन और रात को प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। कह रहा कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होते हैं। कह रहा कि ये दिन और रात क्या करता है, ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। आगे, द स्पीड ऑफ द मोशन एट एनी पॉइंट अपॉन द अक्वाटर। अक्वाटर किसको कहा जाता है भाई, सपोज करो कि ये हमारा यहाँ अर्थ, सपोज करो तो अक्वाटर कहाँ से, ये बीच वाला, को क्या कहेंगे हम, अक्वाटर। ये बीच वाला पॉइंट जो है, बीच वाला पॉइंट को क्या कहेंगे भाई, अक्वाटर कहा जाता है, ठीक है। अक्वाटर मतलब मध्य, मध्य ये बीच वाला को कहा जाता है, जिसको हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं, मैथ में जब बनाएंगे तो। बट त्रिज्या किसको, आधा ही दिया जाता है, बट इसमें क्या पूरा है और यहाँ बीच में पॉइंट लिया जाता है। इक्वाटर इज एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1038 miles per hour, decreasing to at decreasing to zero at the pole। कह रहा है कि ये जो वो है ना, ये क्या करता है, घटते जाता है। ये क्या होता है भाई, ये जो हमारा अर्थ है जो रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये ऐसे यहाँ से जाएगा, समझ कर ये बढ़ रहा है, फिर ये जब ये आएगा तो फिर क्या करेगा, घटेगा, फिर यहाँ पे फिर इसे अगला, फिर इसे यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ से इसे घटेगा। मतलब ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कितना भाई, 1038 माइल पर आवर्स के हिसाब से वो घटता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, है ना, धुरी पर पश्चिम से पूरब, जिसको हम लोग
वामावर्त भी कहते हैं, क्या भाई, वामावर्त की ओर घूमती है। पृथ्वी को एक है ना पूर्ण चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड लगते हैं। दिन और रात पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, भूमध्य रेखा किसी भी बिंदु पर घूर्णन की गति लगभग 1038 मिली पर प्रति घंटे की दर से होती है। कह रहा है कि ये जो हमारे ये जो स्पीड है ना हमारे सन, ये क्या कहते हैं पृथ्वी का, तो ये इसका जो स्पीड था वो कितना था भाई, ये जो स्पीड जो है ये स्पीड जो है कितना था भाई, 1038 मील प्रति घंटे के हिसाब से वो क्या कर चलता है ना। जो ध्रुव पर एक शून्य होता है, ध्रुव पर एक, जैसे यहाँ पे देखो ये जब यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, यहाँ से 1000 है ना 38, फिर यहाँ से जब यहाँ पर आएगा, ये ध्रुव पर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, फिर वो फिर दोबारा चलना चालू कर देगा। तो आई होप आज हम लोग ने मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ लिए और रोटेशन पढ़ लिए। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो अभी बताया था ना, रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर करने में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और क्या कहते हैं, जय दोस्तों, जय भारत।